दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक है। जमाने वाली ठंड के बीच मौसम का सबसे घना कोहरा छाया है। दिल्ली और एनसीआर में हाथ को हाथ नहीं दिख रहे हैं। दफ्तर जाने वालों की रफ्तार थम गई है। दिन में गाड़ियों की बत्ती जली हुई दिख रही है। सूरज देवता अब तक मेहरबान नहीं हुए हैं। पूरे उत्तर भारत का यही हाल है। क्या नोएडा, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़ और क्या जयपुर। भीषण ठंड है, जबरदस्त धुंध देखी जा रही है। विजिबिलिटी कई जगहों पर 25 मीटर तक की बनी हुई है। दिल्ली के पालम में विजिबिलिटी 50 मीटर की देखी जा रही है। यानी अब हेडलाइट लोगों के जले हुए हैं, रफ्तार कम है। बठिंडा और आगरा में 0 विजिबिलिटी है, कुछ भी वहां पर लोगों को नजर नहीं आ रहा है। तो घना कोहरा दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो ऑफिस जा रहे हैं उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं। आनंद विहार, आईजीआई एयरपोर्ट, मोतीबाग, धौला कुआं, बारापुला फ्लाईओवर और राव तुकाराम मार्ग। अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके का आलम इस वक्त दिल्ली में है। दिल्ली की सर्द हवाएं शरीर में सुई की तरह चुभ रही हैं, सिहरन पैदा कर रही हैं। दिल्ली में मौसम के कहर की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। ठंड में तो गिरावट नहीं दिखी, लेकिन कोहरे का डबल हमला जरूर हुआ। जैसे कि मौसम विभाग की चेतावनी थी, देर रात से दिल्ली में कोहरे ने पैर पसारना शुरू किया और सुबह तक हाथ को हाथ न सूझने वाली नौबत आ गई। घना कोहरा है और घने कोहरे का लाइव रियलिटी चेक जरा मैं आपको दिखाता हूं। मैं कैमरे से थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करता हूं और जितना दूर होता चला जाऊंगा वो शायद कैमरे से ओझल होता हुआ जाऊंगा। तो ये नजारा है दिल्ली का। दिल्ली एनसीआर में सुबह से अगर बात की जाए तो घना कोहरा छाया हुआ है। तस्वीर जरा जगन्नाथ आपको दिखाएं डीएनडी की। पूरे दिल्ली एनसीआर में पिछले दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सफदरजंग की बात करें तो वहां पर 2 डिग्री 1.9 डिग्री के तापमान जो है वो मापा जा रहा है। कड़ाके की ठंड, ठिठुरन, गलन लोगों को महसूस हो रही है। दिसंबर से जनवरी के बीच दिल्ली का पारा ऐसे ही गिरता है। इस बार भी पारा लगातार गिर रहा है। दिल्ली की सर्दी मात दे रही है पहाड़ों की सर्दी को। वैसे तो 3 दिन से दिल्ली में कोहरे और सर्द हवाओं ने सितम ढाया है, लेकिन शनिवार और रविवार का आलम ठिठुरा देने वाला था और आज तो कोहरे ने दिल्ली के कदम ही थाम लिए। दिल्ली और आसपास के कुछ शहरों में सुबह 5:30 बजे विजिबिलिटी का हाल देखिए। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर 50 मीटर, दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर 25 मीटर, बठिंडा में 0 मीटर, आगरा में 0 मीटर, लखनऊ में 0, वाराणसी में 25 मीटर, बरेली में 50 मीटर, अमृतसर में 25 मीटर, अंबाला में 25, हिसार में 50 मीटर। सुबह 7 बजे के आसपास लखनऊ का हाल देखिए। मेरी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के ऐतिहासिक इमारत रूमी दरवाजे पर है और आज ये कहा जा सकता है कि इस कोहरे की चादर के चलते, इस कोहरे की चादर ने इस ऐतिहासिक इमारत को भी आज ढक लिया है। और अब तस्वीर आप सीधी देखेंगे, यहाँ से कैमरामैन रोहित दिखाएंगे जो रूमी दरवाजा है वो किस तरह से यहाँ पर ढका आपको नजर आ रहा है। जो विजिबिलिटी है, जो दृश्यता है वो 0 पहुंच चुकी है लखनऊ में। ये बताना भी जरूरी है, दृश्यता 0 होने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि इस दौरान कुछ नहीं दिखता है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्पष्ट नहीं दिखता है या धुंधला दिखता है, उस स्थिति को 0 दर्शाया जाता है या उसको 0 दृश्यता कही जाती है। और ठीक वही आज रूमी दरवाजे का हाल है। दिल्ली में पारा लगातार गिर रहा है। दिल्ली का नए साल में पारा देखिए। साल के पहले दिन पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। 2 जनवरी को भी राहत रही, पारा 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। 3 जनवरी को पारा 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 4 जनवरी से आफत शुरू हुई, पारा 4.4 डिग्री तक गिरा। 5 जनवरी को 2.8 डिग्री, 6 जनवरी को 1.8 डिग्री पर आ गया। 7 जनवरी को पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली के तापमान में आज थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है, लेकिन कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी है। उस पर से प्रदूषण ने हालात बिगाड़ दिए हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। कई जगहों पर 2 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच चुका है, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना ठिठुर रहे होंगे कितने लोग, ये भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। अरविंद ओझा की आपको रिपोर्ट एक दिखाते हैं, जिससे ग्राउंड पर स्थिति क्या है वो आपको पता चलेगी।
फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं, कई ट्रेन वो रफ्तार उनकी काफी धीमी पड़ चुकी है। और पूरे दिल्ली एनसीआर में किसी एक जगह की बात करें, पूरे दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। तस्वीर मैं आपको अब नई दिल्ली इलाके दिखाता हूँ, लुटियंस दिल्ली की। अगर ये देखिए तो 9 बज रहे हैं और कितना घना कोहरा है। चारों तरफ कोहरे की चादर आपको दिखाई देगी। सुबह के वक्त हमने नोएडा की तस्वीरें दिखाई, डीएनडी की तस्वीरें दिखाई और ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि 9 बजे के लगभग जैसे जैसे दिन ढलेगा वो कोहरा हटेगा, लेकिन दिन ढला, कोहरा बिल्कुल भी नहीं हटा। ये तस्वीर है नई दिल्ली इलाके की और शायद इसी वजह से जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है और यूपी में तो खास तौर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है नेहा। और पिछले दिनों की बात करें तो दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, गलन लोगों को महसूस हो रही थी, लेकिन अब कोहरे की चादर है और सुबह से ही ये कोहरे की चादर वो देखी जा रही है। इस वजह से आज तक अपने दर्शकों से अपील भी करता है, क्योंकि जो ग्राउंड जीरो पर मैं देख पा रहा हूँ विजिबिलिटी, जो दृश्यता है वो बेहद कम है। इसलिए दर्शकों से भी अपील है कि जो लोग अब से कुछ देर बाद अपने दफ्तरों के लिए निकलेंगे वो सावधानी से गाड़ी को ड्राइव करें। तस्वीर जरा जगन्नाथ आपको चारों तरफ की दिखाएंगे। ये देखिए, ये मंडी हाउस का चौराहा है। अगर चौराहे पर भी देखें तो दृश्यता बेहद कम है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समर श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं लखनऊ में, उनकी मौजूदगी, और सत्येंद्र भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, वो चंडीगढ़ में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले समर्थ, आपके पास आते हुए लखनऊ का जरा हाल दिखाइए। क्या वहां पर भी दिल्ली जैसी ही तस्वीर है? घना कोहरा है, सर्द है मौसम? बिल्कुल अर्पिता, लखनऊ में भी ठीक वैसी ही हालत है जो इस वक्त दिल्ली में है। कपकपाती ठंड है। यहाँ पर न्यूनतम पारा जो है वो 4 डिग्री है। हम इस वक्त आए हैं लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज में और मैं टॉप व्यू पर सिर्फ इसलिए आया हूं जिससे दर्शकों को ये दिखाया जा सके कि यहाँ से तस्वीरें जो आप देख रहे हैं हजरतगंज की, वो ये बताने के लिए काफी है कि धुंध अभी भी बरकरार है। सुबह से रिपोर्ट हम लोग कर रहे हैं और अब 10:15 बजने को आ रहा है और अभी भी जो फॉग है वो कम नहीं है। लखनऊ और बरेली जो ऐसे जिले हैं जहां पर विजिबिलिटी जो लेवल है वो 0 बताया है मौसम विभाग ने। तो ये साफ बता रहा है, ये जो रूट मैं आपको दिखा रहा हूं ये गोमती नगर की तरफ जाता है और जैसे जैसे मेरा कैमरा आगे की तरफ बढ़ता है आप देखती हैं कि यहाँ पर फॉग इतना है कि विजिबिलिटी कुछ नहीं है, सामने कुछ क्लियरली दिखाई नहीं पड़ता है। पीछे की तरफ आपको देखेंगे अगर जो सामने के 2-3 पेड़ आपको दिखेंगे उसके पीछे की पूरी जगह एकदम खाली नजर आती है। कोहरे की चादर ने पूरी इमारतों को ढक लिया है, सारे पेड़ों को ढक लिया है। सूरज अगर दिन में निकलता भी है तो वो भी अलसाया हुआ है और उसके चलते जो इमारतें हैं वो ढक गई हैं। ट्रैफिक मूवमेंट है वो काफी स्लो है, जो गाड़ियां निकल रही हैं उनकी गति काफी कम है। और आप अगर गौर करें अर्पिता तो देखेंगे आप तमाम गाड़ियां जो निकल रही हैं उनमें डिपर जल रहा है या फिर आगे जो लाइट है वो जल रही है। शाम रात में ये शायद आम सीन्स हो सकते हैं पर दिन में ऐसे इसलिए आम सीन्स नहीं, कोहरे की वजह से, एक सेफ्टी पर्पस की वजह से यहाँ पर गाड़ियां जो है वो डिपर का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे कि अगर कोई दूर से आ रहा है तो उसको अंदेशा लग जाए कि सामने से एक गाड़ी आ रही है। आपको रोक रही हूँ, जरा सत्येंद्र का रुख भी कर लेते हैं। सत्येंद्र, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर आलम क्या है, वहां स्थिति क्या है? देखिए, अगर चंडीगढ़ की बात करें अर्पिता तो चंडीगढ़ का तापमान शिमला से 2 गुना ठंडा है। यानी कि शिमला में 9 डिग्री दर्ज किया गया था पिछले 24 घंटे का तापमान और चंडीगढ़ का तापमान 4 डिग्री है। अगर पूरे हरियाणा और पंजाब की बात करें तो पंजाब में कई शहरों में तापमान 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। बठिंडा की बात करें तो 0 विजिबिलिटी है और बठिंडा में पिछले 24 घंटों में 2 सड़क हादसों में 10 लोगों की जान गई है, जिसमें एक छोटी बच्ची भी शामिल है। चंडीगढ़ से पिछले 24 घंटों में 21 फ्लाइट्स या तो लेट हुई हैं या फिर रद्द की गई है। इसी तरीके से रेलवे का हाल है, यानी कि सड़क मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग, तीनों में ही फॉग की वजह से, कोहरे की वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा मौसम विभाग की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तैयार होगा, जिसकी वजह से कोहरे से हल्की निजात मिलेगी, लेकिन ठंड अभी भी बरकरार रहेगी। और फिलहाल जो सूखी ठंड उत्तर भारत में पड़ रही है इससे हल्की सी निजात मिल सकती है। आप नजर बनाए रखिए। तो ये आलम चंडीगढ़ और लखनऊ दोनों जगह की हमने आपको दिखाई, दिल्ली की तस्वीर दिखाई।